अब चारों मिलकर शब्बीर को मारने लगे और इस झगड़े में कैंटीन ओनर शब्बीर का कान खा जाता है। अल्लू अर्जुन अरेस्ट क्यों और कैसे हुआ और अल्लू अर्जुन को कोई रिग्रेट फील क्यों नहीं हो रहा है, तुमने एक फोटो के लिए ऐसा क्यों किया? उन्हें उसे दोस्तों, जब एनिमल मूवी रिलीज हुई थी तो ध्रुव राठी ने एनिमल मूवी को देश के लिए कैंसर बताया था और कुछ रिपोर्ट्स दिखाकर ये साबित किया था कि एनिमल जैसी मूवीज हमारे देश के लोगों पर कितना बुरा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। लेकिन उस टाइम कुछ लोगों ने ध्रुव राठी को ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, फिल्मों से ग्राउंड रियलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अब जैसे ही पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई, कुछ केस ऐसे सामने आए कि पूरा देश दंग रह गया। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तो सुनो, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक थिएटर में पुष्पा 2 मूवी लगी थी और बहुत से लोग वहां इस मूवी को देखने गए थे, जिनमें से एक शब्बीर नाम का लड़का भी था। शब्बीर इंटरवल में कैंटीन से स्नैक्स खाने के लिए लेने जाता है और स्नैक्स लेकर वापस आने लगता है। तभी कैंटीन ओनर, जिसका नाम राजू था, वो शब्बीर को बुलाता है और कहता है, तुमने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट कर दो। शब्बीर कहता है, मैंने पेमेंट कर दिया है। और इसी तरह दोनों में बहस हो जाती है और कैंटीन ओनर उसको मारने लगता है। और कैंटीन ओनर के 3 चेले थे जिन्होंने उनको बचाने के बजाय अब चारों मिलकर शब्बीर को मारने लगे और इस झगड़े में कैंटीन ओनर शब्बीर का कान खा जाता है। और जब बीच बचाव होता है तो कैंटीन ओनर राजू के वर्ड सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके वर्ड क्या थे? मैं झुकेगा नहीं। और उसके बाद शब्बीर को जान से मारने की धमकी देता है। ये मैंने आपको कोई कहानी नहीं होता कि इस लेवल की अंधभक्ति हो कैसे जाती है। और ये केस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहते हैं कि फिल्मों से ग्राउंड रियलिटी पर क्या ही फर्क पड़ता है और जो इन फिल्मों को एंटरटेनमेंट ना समझकर हीरो में खुद को इमेजिन करने लगता है और इन कलाकारों को भगवान समझ बैठते हैं। लेकिन मैं इन अंधभक्तों से पूछना चाहूंगा कि आपके भगवान इतने वॉयलेंट थे या पीस को बढ़ावा देते थे? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। अल्लू अर्जुन अरेस्ट क्यों और कैसे हुआ और अल्लू अर्जुन को कोई रिग्रेट फील क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उसकी वजह से 2 लाइफ खत्म हो चुकी हैं? इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले पुष्पा 2 मूवी का एक पॉजिटिव पॉइंट देख लेते हैं। लेकिन जिन्होंने भी अब तक ये सोचा है उनकी बेवकूफी है। मेरा यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि तुम तलबे चाटो, गुलामी करो, बल्कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे एनिमल मूवी में औरतों को हैरेस किया जाता है। वाइफ अगर कुछ कहती है तो उसका हाथ मरोड़कर, गला दबाकर, पिस्टल दिखाकर डराया जाता है। औरतों को सिर्फ और सिर्फ पैर की जूती दिखाया जाता है। और ये चीज फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत देखने को मिलती है। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाओ अपनी वाइफ के कहने पर, चाहे वो सही हो या गलत। ऐसा मत करने लग जाना कि रियल लाइफ में सीएम बदलने लग जाओ, जो कि रियल लाइफ में मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर बात को माना भी नहीं जा सकता और टाला भी नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का जवाब ओके या हाँ में नहीं देते हो, बल्कि पहले देखते हो कि वो सही है या गलत, तब आप उसका आंसर हाँ या ना में देते हो। मधुमिता पांडे ने रिसर्च करी थी जिसमें देखा गया कि 99% रेपिस्ट वही लोग होते हैं जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। मूवी देखो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और किसी मूवी से इंस्पायर होते भी हो तो एक बार ये जरूर सोचना कि इससे मुझे, मेरी फैमिली और लोगों को खुशी मिलेगी या नहीं। इस एक्शन से किसी को नुकसान तो नहीं होगा। हर एक फिल्म में अच्छे बुरे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये चीज आप पर डिपेंड करती है कि आप किन पॉइंट्स को अपने अंदर उतारते हो। अब थोड़ा अंधभक्ति की बात करते हैं। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में पुष्पा 2 मूवी लगी थी। तभी अचानक किसी को बिना बताए अल्लू अर्जुन वहां पहुंच जाते हैं। तभी अल्लू अर्जुन को देखने के लिए वहां भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ में एक 39 साल की महिला जिसका नाम रेवती था, उसकी डेथ हो जाती है और उनका 9 साल का लड़का था उनके साथ, वो अभी अस्पताल में घायल पड़ा हुआ है। इसके कारण अल्लू अर्जुन के खिलाफ FIR दर्ज हुई कि वो बिना बताए थिएटर में आ गए थे। इस वजह से भगदड़ मची, इसलिए अल्लू अर्जुन पर बहुत सी धाराएं लगी और केस कोर्ट तक पहुंचा। और जो अभी आप सोच रहे हो जैसे किसी बाबा या पॉलिटिशियन की रैली में भगदड़ मच जाने से कितने भी लोग मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई केस नहीं होता है। और कोई केस करा भी दे, कोई FIR करा भी दे तो किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। आपने देखा ही होगा किस तरीके से हाथरस में भगदड़ मची थी एक फ्रॉड बाबा के पैर के धूल लेने के चक्कर में और वहां पर 30-40 लोगों की मौत हो गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर अल्लू अर्जुन हो या कोई और एक्टर या फिर कोई पॉलिटिशियन या कोई फ्रॉड बाबा, इनका पुलिस कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि कानून इनकी जेब में होता है। इनको पता होता है कि ये हमें 2 घंटे से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, तो पता है ये मुझे 2 घंटे से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। आजकल हमारे देश में कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। फाइनली दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि किसी के भी इतने बड़े अंधभक्त मत बनो कि तुम्हें उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़े। और इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल दर्शन है। दर्शन अपने फैन को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि कोई दुश्मन भी क्या ही मारेगा। और आप जब उसकी कहानी सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने दर्शन के केस को इस वीडियो में डिटेल में बताया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।